सासाराम में रात को एक ब्लास्ट हुआ। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीएम रोहतास धर्मेंद्र जी। सर, कल रात में एक ब्लास्ट हुआ, क्या था सर ये? देखिए, कल रात को लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि एक स्थान पर्टिकुलर स्थान पे जो है एक्सप्लोसिव का जो है विस्फोट हुआ है। सदर अस्पताल जाकर के देखा गया तो लगभग 6 लोग जख्मी थे। शुरुआती स्थिति उनकी जो भी थी, उनके बाद उपचार कराया गया। उपचार कराने के बाद बेहतर इलाज के लिए बीएचयू वाराणसी जो है रेफर कर दिया गया और उनके साथ साथ एक जो है डॉक्टर्स का दल लगाया गया उनके साथ में। अभी सुबह सुबह हमारी बात भी हुई है, डॉक्टर अशरफ उनके साथ में। तो सभी लोग जो है सुरक्षित हैं और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो कि उनके साथ कोई उनका वाइटल ऑर्गन्स में कोई दिक्कत हो, तो उनकी स्थिति सही है। उसके बाद जब जांच पड़ताल किया गया तो शुरुआत में अफवाहें ये उड़ रही थी कि एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल के पास जाकर के जो है विस्फोट की घटना दी गई है। लेकिन हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, एसपी साहब के द्वारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो फिर हम लोग साइट पे जाकर के देखे हैं तो वो जहां पर विस्फोट हुआ है वो एक रूम है, वो एक झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर है। संभवतः आप लोगों ने जाकर के देखा भी होगा, विजुअल्स भी आप लोग के पास होंगे। और फिर एफएसएल की टीम की मांग की गई हमारे द्वारा और सुबह 4:30 बजे से एफएसएल की टीम हमारे साथ में। इन्होंने टेक्निकल एक्सपीरियंस के आधार पर भी ये बोला है कि जो एक्सप्लोसिव का घटना हुआ है वो बेसिकली इंटरनली रूम में ही घटना हुआ है। तो हम लोग मान रहे हैं कि मिसहैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव बेसिकली है और हम लोग के पास साक्ष्य भी इसके लिए हैं। लेकिन जो अफवाहें थी तो हम लोगों ने रात्रि में ही मीडिया को, स्थानीय मीडिया यहाँ पे उपस्थित है, उनके माध्यम से सभी लोग को जानकारी दे दी है और दोनों समुदायों के लोग हम लोग को सहयोग कर रहे हैं और लगभग सभी लोग जानते हैं कि रात की घटना की सच्चाई क्या है। सर, अभी की सिचुएशन की अगर बात करें तो सासाराम में अभी की स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, अभी की स्थिति देखेंगे तो 2-4 मोहल्ले जो हैं, सैफुल्लागंज आइए, नवरत्न बाजार वगैरह है, कुछ जगहों पे स्थिति थोड़ी सी लग रही है कि वहां पर फोर्स रखने की जो है रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप यहाँ पे आप सामने जा सकते हैं, आप जो है कहीं भी रेलवे स्टेशन के आसपास जा सकते हैं तो आपको बिल्कुल सामान्य शहर लगेगा। तो सिलेक्टेड एरियाज को हटा दिया जाए तो स्थिति सामान्य है। सिलेक्टेड 2-3 वार्ड जो है वहां पर स्थिति अभी भी ऐसी है कि फोर्स मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट रखने की आवश्यकता है। सुबह में कल सद्भावना मार्च भी हम लोग के द्वारा जो है निकाला गया था, उसका इम्पैक्ट भी देखने गया था। और रात की घटना को यदि हटा दिया जाए, एक्सप्लोसिव का जो ये जो हुआ है, मिसहैंडलिंग हुआ है, तो फिर कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन हम लोग के पास एडिक्वेट संख्या में फोर्स मजिस्ट्रेट उपलब्ध है और लगभग 1100-1200 फोर्स तो अभी हम लोग के पास है। इसके साथ साथ रात्रि में भी गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तारियां दोनों समुदायों से हुई हैं। टोटल जो है 32 के आसपास गिरफ्तारियां हुई हैं। एक समुदाय से 15, एक से 17, इस टाइप की गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी हम लोग आसपास के एरियाज में जो है वहां पर भी जो है रात में भी रेड हुआ है और फिर 107 की कार्रवाई भी हम लोग के द्वारा अभी होगी और हम लोग जो है बहुत से लोगों को जो है डिटेन करके भी हम लोग रखे हुए हैं। तो स्थिति शांतिपूर्ण है। बस आपके माध्यम से सभी लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग अफवाहों पे ध्यान नहीं देंगे। अफवाहें जो है बहुत सारी उड़ रही हैं। हमने ही कुछ बहुत अच्छे संस्थानों में न्यूज़ देखा कि शुरुआती समय में न्यूज़ था कि 2 सिपाहियों को लगी गोली, या फिर और भी बहुत सारी अफवाहें थी जिसका कि विधिवत रूप से खंडन हम लोग के द्वारा हुआ है। और यहाँ सासाराम के लोग हम लोग को इतना सहयोग कर रहे हैं कि अभी सुबह में भी राउंड में गश्ती में हम लोग थे, रात में भी थे। तो दोनों समुदायों के लोग हम लोग के साथ साथ घूम रहे हैं। और एक अच्छी बात आप लोग देखेंगे कि सिलेक्टेड 3-4 जहां पे ये कुछ घटनाएं घटित हुई, वहां का माहौल अलग है। बाकी सिटी का माहौल आपको बिल्कुल शांतिपूर्ण लगेगा। पूरा रोहतास का माहौल पूरा शांतिपूर्ण रहेगा। तो बहुत से लोग, हमको लगता है, उपद्रवी लोग हैं, बहुत तो संख्या में नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ उपद्रवी लोग हैं जो कि उनकी इच्छा है कि सामुदायिक सौहार्द जो है उसमें कुछ दिखते हो, तो फिर उनको हम लोग मार्क कर रहे हैं और विधि सम्मत उनके ऊपर जो है एक्शन लिया जा रहा है। एसपी रोहतास भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विनीत जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अब तक की अगर गिरफ्तारियों की बात करें तो कितने गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? कुल मिला के 32 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम लोग आइडेंटिफाइड करके हमारी टीम्स ऑलरेडी रेड कर रही हैं। इस संबंध में हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कुछ ऐसे ग्रुप्स का पता लगा जहां पे तरह तरह के अफवाहों को फैलाया गया। हम लोग उन ग्रुप्स पे भी काम कर रहे हैं और गिरफ्तारियां हम लोग चिन्हित करके सीसीटीवी फुटेज की मदद से, जो वीडियोस वगैरह वायरल हुए हैं उनकी मदद से,
हम लोग चिन्हित करके हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। टोटल अगर घायलों की बात करें, मतलब गुरुवार से लेकर अब तक, तो अंदाजा कितने लोग अभी तक घायल हुए हैं? जैसे अलग अलग घटनाएं सामने आई। जैसा कि ये घटना का तो आपको अभी डीएम साहब ने बताया कि रात्रि में जो है हम लोग को 6 लोग वहाँ इंजर्ड मिले थे, जिनको हम लोगों ने बीएचयू एडमिट करा दिया था, रेफर करा के। इसके अलावा अभी तक टाउन हॉस्पिटल में जो बात की गई है, वहाँ तक कोई अभी इंजर्ड वहाँ पे भी टर्न अप नहीं हो रहा है। जिस दिन घटना की शुरुआत हुई थी 31 को, वहाँ पे एक सिपाही को सर में थोड़ी सी चोट आई थी, जिसको मामूली उपचार के बाद वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो अभी तक ऐसी कोई व्यक्ति इंजर्ड या कोई व्यक्ति इस तरह हम लोग के नॉलेज में भी नहीं आया है। कुछ अफवाहें भी उड़ रही हैं, जिस तरीके से कल भी एक अफवाह उड़ी कि गोली चल गई है और उसके बाद कई चैनल्स ने भी ये चलाया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो भी हम लोग को इस तरह की सूचना मिलती है, सबसे पहले तो हम आपको ये अवगत करा दें कि ये कुछ ही मोहल्लों में कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं, अफवाहें हम लोग को मिल रही हैं। हर जगह हम लोगों ने सेंसिटिव पॉइंट पे फोर्स और मजिस्ट्रेट को वहाँ डिप्यूट कर दिया हुआ है। इसके अलावा हम लोग रूटीन तौर पर दिन में 3 बार रात को भी फ्लैग मार्च हम लोग करवा रहे हैं, और जो भी घटनाओं में हम लोगों को लगता है हम लोग तुरंत चिन्हित करके अरेस्टिंग कर ले रहे हैं। अब तक किसी भी तरह के हथियार की बरामदगी हम लोग नहीं कर पाए हैं। जो वीडियोज वायरल हुए उनका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि वो किस घटना से, किस जगह से संबंधित। प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे, और अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सासाराम के शेरगंज इलाके में शनिवार शाम करीब 8:30 बजे अचानक से धमाका हुआ, और धमाके की जानकारी जैसे ही अधिकारियों को मिली वो तुरंत यहां पर पहुंचे। आपको तस्वीरों से दिखाना चाहेंगे कि धमाका जो था वो इसी घर के अंदर हुआ था। इस धमाके के अंदर 6 लोग घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया, और जब यहां पर जांच की गई तो ये सामने आया कि धमाका जो था वो यहीं इस घर के अंदर हुआ था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैमरामैन राजेश कुमार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि धमाका इतना जोरदार था कि सामने की जो दीवार थी वो तक इस धमाके में ढह गई। शुरुआत में जो आरोप लगे वो ये आरोप लगे कि एक समुदाय के लोगों ने इस धमाके को अंजाम दिया है। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर हमला किया गया है, लेकिन जब प्रशासन यहाँ पर पहुंचा और जब जांच की गई तो ये सामने आया कि धमाका जो है वो यहीं इसी जगह पर हुआ है, और यहाँ पर कोई एक्सप्लोजिव था और उसको मिसहैंडलिंग करते वक्त ये धमाका हुआ है। तो जो आरोप लगाए जा रहे थे किसी एक समुदाय ने इस धमाके को अंजाम दिया है, ऐसा जांच में बिल्कुल भी सामने नहीं आया। शुरुआती जांच में यही सामने आया कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनके पास कोई बम था और उसको मिसहैंडलिंग करते वक्त ये धमाका हुआ। फिलहाल अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। एफएसएल की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। तमाम जो सबूत है वो यहाँ से जुटाए जा रहे हैं, और प्रशासन ने ये साफ किया है कि किसी भी तरह की अफवाह जो है वो ना फैलाई जाए, और अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सासाराम के कुछ इलाकों में अभी भी तनाव बना हुआ है, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अफवाहें उड़ रही हैं और उसमें कहीं ना कहीं हिंसा की बातें सामने आ रही हैं, उसी को देखते हुए कोई कोताही जो है प्रशासन नहीं बरतना चाहता है। इसी की वजह से भारी संख्या में पुलिस बल को और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, बार बार इलाके में जाकर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, और लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर कोई भी ध्यान ना दे। अगर कोई भी शख्स अफवाह फैलाता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि शनिवार को भी शेरगंज इलाके में एक धमाका हुआ था, जिसमें आरोप एक दूसरे समुदाय पर लगा और कहा गया कि यह धमाका एक दूसरे समुदाय ने किया है, लेकिन जब जांच की गई तो जांच में साफ हुआ कि वो धमाका उस घर के अंदर ही हुआ था, यानी कि कुछ मिसहैंडलिंग की जा रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रशासन के तमाम आपको लोग यहाँ पर नजर आएंगे, और पूरे इलाके में इसी तरीके से जो फ्लैग मार्च है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ जो आसपास के जो लोग हैं वो भी आपको यहाँ पर इनके साथ नजर आएंगे, और ये फ्लैग मार्च लगातार इसी इलाके में किया जा रहा है। जिस इलाके में हिंसा की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, उसी को देखते हुए लगातार प्रशासन के द्वारा ये फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है, और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील जो है वो भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। फिलहाल अभी की अगर बात करें तो स्थिति सामान्य जरूर बनी हुई है, लेकिन इलाके में तनाव जरूर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, सासाराम।